friends, welcome back. Nitish and Naidu can't leave NDA. चलो देखते हैं, मजे लेते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी वापस आओ, देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। क्यों ना बनती इंडिया अलायंस की सरकार? क्यों लल्ला को जूतों का हार पहनना पड़ता? क्यों ये महिलाएं लल्ला के पोस्टर फाड़ती? क्यों ये महिलाएं लल्ला के मुंह पर कालिक पोतती? और लल्ला कौन है? राहुल गांधी बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? धक्कम धुक्की और लाठीचार्ज होता। ना टीडीपी कहीं जा रहा है, ना नीतीश कहीं जा रहा है। जितनी नौटंकी हो रही है, बड़ा अफसोस होता है मुझे ऐसी चीजों को फुली एक्सपोज करने में यार। जब भी यार मांगने वालों की लाइन लगती है तुम लोग सबसे आगे होते हो यार, हैं? कितना बुरा लगता है। यही कह दो महिलाओं से कि बुर्खा पहन के ना जाओ यार। अबे यहाँ प्लेट में भैया खाना मिल रहा है, यहाँ लूट मची है। ये फर्क है इन दोनों गठबंधन का। तो साथियों, आज जब कोर्ट से वही वीडियो तो नहीं है, यही था तो उसमें एक मैसेज आया, आई थिंक सम गर्ल चौधरी कर उसने कहा हेलो सर बहुत नेगेटिव नहीं, उसने कहा हेलो सर बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ, कोई अच्छा सा वीडियो बना दो ना। और वो क्राइंग की इमोजी थी। मुझे देखते ही हंसी आ गई तो मैंने कहा ओके श्योर, आज ही बनाता हूँ। तो देखो आज का ये वीडियो कितना पॉजिटिव है। और इससे पहले जो मैंने 2-3 वीडियो बनाए और एक मैंने रील भी डाली थी, उसमें एक कही बात कहां तक पहुंची और वो धरातल पर हम लोगों को क्या देखने को मिला। लेकिन उन वीडियोस में मैंने थोड़ी आधी बात की थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी पूरी बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ जाए वक्त से पहले। लेकिन जब मुझे अब इंटरनल सोर्सेज से पता चल गया कि मोदी जी ही शपथ ले रहे हैं, तो आज अपना पूरा प्लान आप लोगों को बताता हूं। बीच में अधूरा बनाया था तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सर इससे तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ ने बहुत लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बिल्कुल भी गड़बड़ ना होती। अब पूरी डोज सुनो, पूरा प्लान सुनो क्या था। और बहुत पॉजिटिव वीडियो है। किसकी एंगल से पॉजिटिव है पहले तो बता। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो अधूरा प्लान मैंने इस रील में और अपने वीडियोस में बताया था। ये रील बहुत वायरल हुई है। पहले सुन लो कि मैंने रील में क्या कहा था। 58 सेकंड झेलो, फिर आगे बात करते हैं। अगर मेरी बात में दम लगे तो ये बात नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट करना, टैग करना। अगर भाजपा 250 के या 255 के नीचे रहती है तो नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करें, देश को धन्यवाद करें और देश से कहें कि इस जनादेश के चलते आपसे जो मैंने वादे किए थे 2029 के लिए वो मैं पूरे कब नहीं कर सकता, इसलिए मैंने मन बनाया है मैं विपक्ष में बैठूंगा। देश की राजनीति इस बयान के आते ही पलट जाएगी। इंडिया अलायंस एक्सपोज हो जाएगा। राहुल गांधी को सरकार बनानी होगी, बंदर बाट हो जाएगा। हर गरीब घर की एक महिला को 1 लाख रुपया देना होगा, गरीब किसानों को एमएसपी देना होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाना होगा। ये सब क्या जीता है। लेकिन किंतु अगर मोदी जी ने अपने एनडीए में बंदर बाट करवा ली और प्रधानमंत्री बन गए तो नरेंद्र मोदी जी की साख को और राजनीति को आने वाले वक्त में इररिपेयरेबल लॉस होगा और कभी वापसी नहीं हो पाएगी। जी साथियों, मैंने कहा कि गरीब महिला को 1 लाख रुपए, किसानों को एमएसपी, रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह 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 कहा था ना। और साहब मुंह की बोली बात और भिखारी पहुंच गए। वही वीडियो हमने किया है, एक ऐसे इंडियन अमेरिकन रिएक्शन में जाकर देखना। लखनऊ में अपने 1-1 लाख का सर्टिफिकेट लेकर, क्योंकि मूर्खों और जाहिलों ने अपनी गलियों में ऐसा माहौल बनाया मानो लल्ला जीत गया है और 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। यही बात आपके भाई ने कही थी, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल। अब इन महिलाओं को मैंने नहीं भेजा है कि जैसे ही तुम उसको सारी मुस्लिम लेडीज सरकार बनाने का इस मोहल्ले की, फिर तुम्हारी टूल किट काम करनी चाहिए। अब यहां से पूरा प्लान ओपन हो रहा है। फिर तुम्हारी टूल किट अपना काम पर लगनी चाहिए। किन किन दिशाओं में लगनी चाहिए, कैसे कैसे लगनी चाहिए। और ये सारा खेल सिर्फ 72 घंटे का होता। मूर्ख नहीं हूं,
मूर्ख नहीं हूं जो ये कहता कि इंडिया अलायंस आके अपनी सरकार बना ले। क्यों ना बनती इंडिया अलायंस की सरकार? क्यों लल्ला को जूतों का हार पहनना पड़ता? क्यों ये महिलाएं लल्ला के पोस्टर फाड़ती? क्यों ये महिलाएं लल्ला के मुंह पर कालिक पोतती? और क्यों कांग्रेस के दफ्तर पे इन महिलाओं के ऊपर धक्कम धुक्की और लाठीचार्ज होता? तो माहौल तो आपने देख लिया कि ऐसा माहौल बनाया, दो कौड़ी के लोगों ने लल्ला जीत गया मोदी हार गया, लल्ला जीत गया मोदी हार गया। तो जीत लल्ला गया की अम्मा 2004 में मात्र 140 या 42 सांसद लेके आई थी, तो माहौल बनाया था कि लल्ला की अम्मा जीत गई। और इधर मोदी 241 सांसद लेके आया है, तो माहौल बना रहे हैं कि मोदी जी हार गए, 99 का लल्ला जीत गया। वही तो साहब सोचो, अब प्लान सुनो पूरा। मोदी जी राष्ट्रपति से मिलते हैं, इस्तीफा तो औपचारिकता में देना पड़ता है अगली शपथ से पहले, और वो कहते हैं कि मैं सरकार बनाने को तैयार नहीं हूं। डेट 1 सुबह 12 बजे की ये घटना होती है। हाहाकार मच जाता 12:30 बजे तक हिंदुस्तान में। अच्छा, अगर ये बोलते हैं, मुझे लगा बोला। और मोदी जी जनता को संबोधित करते हुए वही बात बोलते कि साहब आप लोगों के प्यार का धन्यवाद, मैंने तो कहा था कि मैं फकीर हूं, झोला लेके चला जाऊंगा, मुझे जो भी ये जनादेश मिला ये ऐतिहासिक है, तीसरी बार मिला ये ऐतिहासिक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं काम कर पाऊंगा और आपकी उम्मीदों पे आगे खरा उतर पाऊंगा। देश तो डिजर्व ही नहीं करता मोदी जी जैसा कोई, कोई जिस तरह से किया। पूरे देश में हाहाकार, पूरे देश में हाहाकार। फिर एक टूल किट ऑपरेट करती जो शाम के 2, 2:30, 3 बजे तक कांग्रेस के दफ्तर और एआईसीसी के दफ्तर ये महिलाएं अपने कार्ड लेके पहुंचना शुरू करती। रात तक डिबेट्स का माहौल बदल जाता। एक फकीर जिसको तुम तानाशाह बोलते थे, एक फकीर जिसको तुम तानाशाह बोलते थे, फॉरेन मीडिया कहता मोदी रिनाउंसेस पावर। नेवर इन हिस्ट्री दैट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, द कोलिजन व्हिच हैज वन, the leader of that party, Mr. Narendra Modi, renounced power. पूरा नरेटिव जो तानाशाह का पोता गया था, गांधी को बड़ा गंदा बनाया, झटके में साफ हो जाता। और हाँ, एक बात और करूं, तू पहले अंदर, अच्छा आज तो रुका रहे, मैं तेरा दिमाग ठीक करता हूं। और जो मुझसे ये बोल रहे हैं कुछ अनबॉक्स कि इसने 60 किलो के चूजे ने बड़ा असर डाला चुनाव पर, तो जनता और भी पागल है। 60 किलो के चूजे को अपना बाप मानने वालों, नाजायज बाप मानने वालों, तुम लोग यार बिल्कुल ही मूर्ख हो, बिल्कुल ही जाहिल। इस चूजे ने दिल्ली के वोटर पर कोई असर नहीं डाला। दिल्ली में गया, दिल्ली में सब किया, आम आदमी पार्टी दिल्ली ने मध्य प्रदेश के लोगों पर कोई असर नहीं डाला। पागल। इस चूजे ने केरला में बीजेपी को एक सीट जितवा दी, वहां असर नहीं डाला। उड़ीसा वालों को कुछ नहीं किया। चूजे ने ओडिशा में नवीन बाबू को हरवा के भाजपा की सरकार बना दी, वहां चूजे ने असर नहीं डाला। इस चूजे की बकवास के बावजूद अरुणाचल में भाजपा की सरकार बन गई और भाजपा की चीन पॉलिसी पर मोहर लग गई, बॉर्डर पॉलिसी पर, सीमा पॉलिसी पर मोहर लग गई। इस चूजे ने कोई असर नहीं डाला। इस चूजे ने गुजरात पर कोई असर नहीं डाला। इस चूजे ने हिमाचल पर इलेक्शन में असर डाल दिया पूरा। अरे 2 कौड़ी के लोगों रिजवान अहमद के सामने बोलने से पहले सोच तो लिया, हमारे सामने या इनबॉक्स होने से पहले, या मुझसे गाली खाना तुम लोगों को अच्छा लगने तो लगा है जलीलों। भैया इनके जाके बोला करो, मैं नहीं हैंडल कर सकती इतनी बकवास कमेंट्स। असर कहां डाला? यूपी के शहरों पे I can't take it। असर डाला यूपी के ग्रामीण शहरों पर। वाह भैया वाह, ग्रामीण शहरों पर, वाह भैया वाह। यानी मध्य प्रदेश में कोई असर नहीं, उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में कोई असर नहीं, दिल्ली में, हिमाचल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में कोई असर नहीं, उड़ीसा में कोई असर नहीं। कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई? असर उत्तर प्रदेश में और सिर्फ बंगाल में। और वो कौन सी जगह है यार, हाँ, बिहार में कोई असर नहीं हुआ। यार अजीब सा यूट्यूबर है तुम्हारा ये 60 किलो का चूजा, यानी इतने स्टेट्स में असर ही नहीं हुआ। मोदी जी को इस बार इन लोगों पे बड़ा एक्शन लेना चाहिए जो इस टाइप से मिस इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में फैलाते हैं। डिक्टेटरशिप आ जाएगी, ये उससे फर्क पड़ता है। बहुत फेक है, चोर चक्के। तो औरतें अपना वो ले लेके जो भीख मांगने के लिए, ज़कात लेने के लिए पहुंच गई हैं। क्यों ऐसे काम करते हो यार? जब भी देश को ऐसा बनाना है भिखारी, तुम लोग सबसे आगे होते हो यार, हैं? कितना
बुरा लगता है, यही कह दो महिलाओं से कि बुर्खा पहन के ना जाओ यार। खुद सोचो, जब लाइन लगेगी आगे हम होंगे यार, हमारी औरतें होंगी यार। 1 लाख तुम लोगों ने बता दिया, वो चुनाव जीत गया, वो बेचारी 1 लाख लेने मजलूम महिलाएं गरीब पहुंच गई, तुम्हारी मर्दों ने धक्के मार के भेजा होगा, जा 1 लाख रुपए का सर्टिफिकेट तो बनवा ला। इतनी तो तुम लोगों में अकल है यार। तो ये तो असर हुआ चूजे का, अब तू चल अंदर। यही इसी वजह से कांग्रेस जीती है, बेवकूफ बना के दुनिया को, जनता को। गरीब जनता थी, दुख की बात है वो मुस्लिम जनता का ये हाल किया हुआ है कांग्रेस ने। तभी मोदी जी कहते हैं कि मैंने इनके हाथ में लैपटॉप देना है ताकि ये पढ़े लिखें, आगे जाए इनकी यहाँ से ये लोग भी, ताकि इनमें भी अकल आए, समझ आए, ताकि ऐसे जो है भीखमंगों की तरह ये लाइनों में ना लगे, बेवकूफ ना बने। स्कैम्स, मतलब कांग्रेस ने इतना बड़ा स्कैम कर डाला वोटों के चक्कर में। देखिए मोदी जी जो है वो डिटरमिन्ड है कि इंडिया को आगे लेके जाना है। अगर थर्ड टाइम अपॉर्चुनिटी बनती है तो वो फिर भी देश के लिए कर रहे हैं, वो फिर भी देश कर रहे हैं। मेरा जैसा कोई होता ना, ऐसा नहीं करेंगे, मैं मर रही खप रही हूँ यार। मतलब आप कह सकते हैं जिस इंसान में ईगो पीगो है वो कह सकता है मेरी बेइज्जती होगी, मैं तो बोलती मैं नहीं करूंगी जब इनको मेरी कदर ही नहीं। मोदी जी के यही विचार है कि इंडिया को आगे लेके जाना, फिर भी लगे हुए हैं। उनको पता है उनके अलावा कोई और इंडिया को आगे लेके जा नहीं सकता, पूरे देश को डुबा नहीं सकते। जो मिला है उसी से काम चलाओ, आगे बढ़ो, देश को आगे लेके जाओ। ये बिल्कुल। और प्रॉब्लम्स देखेंगे क्या क्या आई हैं, अगली बार प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे और फिर दोबारा जीतेंगे, 4th टाइम का रिकॉर्ड बनाएंगे। ये बिल्कुल जैसे आप देखोगे ना आपके पेरेंट्स कि आप लोग गलत काम करते हो, पेरेंट आपको समझाने की कोशिश करता है, फिर गुस्से हो जाएगा, फिर पेरेंट्स सोचते हैं यार बच्चा ही निकम्मा है, छोड़ो परे, इसने अपनी जिंदगी डुबानी है तो डुबा दे, अब मैं कितना करूं। पर फिर फादर जो होता है वो कहता है तो अपना ही बच्चा, जिंदगी तो उसकी हमने बनानी है। फिर फादर बेचारा मेहनत करता है अपने बच्चे पे। वही मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल। पर जनता जैसे बच्चे को समझ आ जानी चाहिए, वैसे आप लोगों को भी आ जाए कि गलत कर डाला, इस बारी बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं ठीक है, इसके पीछे ये भी था, बहुत सारे रीजंस भी थे। हाँ थे रीजंस को बीजेपी को ठीक करना पड़ेगा अगली बार जीतने के लिए। हाँ वो उनको भी देखना चाहिए, पर थोड़ा हमें देश का भी सोचना पड़ेगा कि देश को आगे जो निकाल लाएगा। कोई और बेटर होता तो बात थी ना, जब बेटर ही नहीं है तो फिर उसकी वजह से आपको देखना चाहिए था कि ये गलती हम ना करें। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।